नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, जिनको पलटू चाचा कहा जाता है, बार बार पलटते हैं, कभी इधर गए कभी उधर गए, लेकिन बड़े फायदे में रहते हैं। जहां भी जाते हैं अपने वजीर आला की कुर्सी पे कायम व दायम रहते हैं। इस मर्तबा भी फिर पलटे तो सुहेल अंजुम ने मजमून लिख दिया। तफसीरा निगार और मारूफ सहाफ़ी हैं, आप जानते हैं। उनके मज़ामीन मैं अक्सर पढ़ता हूँ और सियासी एतबार से बड़े जो है नॉलेज रखने वाले और तारीख़ के हवाले से बात की जाती है और मालूमात और तफसीलात मिलती हैं। तो सोचा कि उनकी इस मज़मून की तफसीलात भी आपके सामने आ जाएं, तो बिहार की सियासत में क्या हो रहा है और नीतीश कुमार के वापस बीजेपी में आ जाने की वजह से इत्तिहाद पर क्या असर पड़ने वाला है, इंडिया अलायंस पर। वो लिखते हैं, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के अपोजिशन का साथ छोड़कर भारत में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तिहाद के फैसले ने भारत की सियासत में हलचल मचाई। सियासी व सहाफती हलकों में बहस तेज हो गई कि उनकी इस कदम के अपोजिशन के इत्तिहाद इंडिया और 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात पर क्या असरात मुरत्तब होंगी। वाज़ेह है कि नीतीश कुमार ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस के साथ कायम होने वाली मखलूत हुकूमत से इतवार को इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ मिलकर नई हुकूमत बना ली। कुछ हफ्ते पहले नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात में हुक्मरान जमात बीजेपी को शिकस्त देने के लिए गुज़िश्ता साल अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिश शुरू की थी। उन्होंने जून 2023 में पटना में तकरीबन 1.5 दर्जन अपोजिशन जमातों के पहले इजलास की मेजबानी की थी। नीतीश कुमार ने 2015 का असेंबली इलेक्शन आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा था और उसके साथ मखलूत हुकूमत कायम की थी, लेकिन उन्होंने 2017 में आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ मखलूत हुकूमत कायम की। उन्होंने 2020 का असेंबली इलेक्शन बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, कामयाब होने के बाद उसके साथ मखलूत हुकूमत बनाई। तब उन्होंने 2022 में बीजेपी से अलहदगी इख्तियार कर ली और एक बार फिर आरजेडी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई और ये रिश्ता भी 2 साल चला। और 28 जनवरी 2024 को उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कि ना तो आरजेडी के साथ कायम मखलूत हुकूमत में कोई काम हो रहा है और ना ही अपोजिशन इत्तिहाद इंडिया में कोई पेशरफ्त हो रही है, उठाकर के इस्तीफा दे दिया और शाम के वक्त बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बना ली। इस तरह उन्होंने रिकॉर्ड कायम करते हुए 9वीं मरतबा वजीर आला का हलफ उठा लिया। अब एक ही 5 साल की मुद्दत में 2 से 3 मरतबा अगर बार बार वजीर आला बनेंगे तो उनका रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है। बेशतर तज्जियाकारों का ख्याल है कि नीतीश कुमार के इस कदम से अपोजिशन के इत्तेहाद को धचका पहुंचा और अब 2024 में बीजेपी को शिकस्त देना मुश्किल हो गया। बाज़ मुबस्सिरीन इस ख्याल के हामी है कि नीतीश कुमार का माज़ी ऐसा रहा है कि उन पर एतमाद नहीं किया जा सकता और अब जबकि वो इंडिया इत्तेहाद से अलग हो गए हैं तो उसे मजबूत किया जा सकता है। माहिरीन का यह भी कहना है कि मगरबी बंगाल के वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सदर ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के रहनुमा और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान के उस ऐलान के बाद कि वो अपनी रियासतों में कांग्रेस से इत्तेहाद के बजाय तनहा इंतखाबात लड़ेंगे, अपोजिशन का इत्तेहाद कमजोर हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो रियासत की 80 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें दे सकते हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने तन्हा इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया है। सीनियर तज्जियाकार हरवीर सिंह ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि बिहार में अपोजिशन का इत्तेहाद बीजेपी के लिए एक चैलेंज बना हुआ था और ऐसा कहा जा रहा था कि पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी की सीटें बहुत कम हो जाएंगी। उनके बकौल बीजेपी की कोशिश थी कि वहां किसी बड़े इत्तेहादी को अपने साथ लाया जाए,
इसीलिए उसने नीतीश कुमार से इत्तेहाद कर लिया। उनके बकौल नीतीश कुमार की मजबूरी ये थी कि मखलूत हुकूमत में उनकी पार्टी सीटों के एतबार से दूसरे नंबर पर थी, बड़ी पार्टी आरजेडी थी। दीगर मुबस्सिरीन का भी यही कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ख्याल था कि वो नीतीश के बगैर रियासत में लोकसभा की इतनी नशिस्तें नहीं जीत सकेंगे जितनी कि 2019 में जीती थी। बाज़ माहिरीन के मुताबिक नीतीश कुमार का ख्याल था कि राम मंदिर की इफ्तिताह के बाद मोदी की मकबूलियत में इजाफा हुआ, लिहाजा उनसे इत्तेहाद किए बगैर वो 2025 के असेंबली इंतखाबात में कामयाबी नहीं मिल सकती। वाज़ेह है कि 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी और जनता दल यू ने मिलकर 40 में से 39 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, आरजेडी को 1 भी नहीं मिली थी। तज्जियाकार अनिल कुमार के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी बिहार में उस पसमानदा वोट को अपने हक में करना चाहते थे जो नीतीश कुमार के पास है। उसके अलावा वो अपोजिशन के इत्तेहाद को तोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार से इत्तेहाद किया। तो फिर सवाल होता है कि इंडिया का मुस्तकबिल क्या होगा, यानी इत्तेहाद का। नीतीश कुमार के इस कदम से अपोजिशन के इत्तेहाद पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस बारे में तज्जियाकारों की मिली जुली राय है। अनिल कुमार कहते हैं कि इससे कम से कम बिहार में अपोजिशन इत्तेहाद को नुकसान होगा। नीतीश की मौजूदगी में उसकी जितनी सीटें मिलती अब नहीं मिलेंगी। हरवीर सिंह कहते हैं कि अगर इंतखाबात के ऐलान या अपोजिशन जमातों में सीटों मुफाहमत के बाद नीतीश कुमार ये कदम उठाते तो इंडिया इत्तेहाद को ज्यादा नुकसान होता। इस वक्त इंडिया इत्तेहाद के रहनुमा इस पोजीशन में है कि वो इससे होने वाले सियासी नुकसान को कम कर सके। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में कांग्रेस के अंदरूनी जराये के हवाले से कहा गया कि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के इशारे पर अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिश कर रहे थे। अगर उन्हें कन्वीनर बना दिया जाता और उसके बाद वो खीमा बदल लेते तो इंडिया इत्तेहाद को ज्यादा नुकसान होता। तज्जियाकारों के मुताबिक ताज़ा सूरत हाल में कांग्रेस को नुकसान होगा। याद रहे कि नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक में अदम पेशरफ्त के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बात करते हुए जहां नीतीश कुमार की इंडिया से अलहदगी पर अफसोस का इजहार किया है, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना कि उन्हें मालूम था कि नीतीश अपोजिशन इत्तेहाद का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, लेकिन इत्तेहाद को बचाए रखने की खातिर वो खामोश रहे। याद रहे कि खड़गे ने नीतीश कुमार से राब्ता कायम करने की बार बार कोशिश की थी, मगर वो नाकाम रहे थे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सदर और सीनियर सियासतदान शरद पवार ने नीतीश की इस फैसले की मजम्मत की और कहा कि आवाम उनको सबक सिखाएंगे। मुख्तलिफ अखबारों के एडिटर रह चुके सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार शरुण गर्ग ने एक यूट्यूब चैनल फॉर पीएम न्यूज़ नेटवर्क से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने जो अयोध्या कार्ड खेला था उसका असर ज़ाइल होता जा रहा है। न्यूज़ चैनलों से अयोध्या की खबरें गायब हो चुकी हैं। बीजेपी इस बात से परेशान थी कि वो 2024 में कैसे कामयाबी हासिल करे। इनके मुताबिक बीजेपी ने इसीलिए नीतीश कुमार से हाथ मिलाया है क्योंकि इसके पास कोई काबिल जिक्र काम नहीं है जिसकी बुनियाद पर आवाम से वोट मांग सके। बाज़ तज्जियाकारों का कहना है कि बीजेपी अब दीगर रियासतों में भी इसी किस्म की कोशिश करेगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनके साथ अरकान असेंबली को 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। बीजेपी ने इस इल्ज़ाम के बेबुनियाद करार देते हुए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा कायम करने का ऐलान कर दिया था। तो नाज़रीन गिरामी, ये है भारत में 2024 के लिए पकाई जाने वाली खिचड़ी। अब ये कितनी मज़ेदार होगी और लचकदार होगी, किस किस्म का मज़ा और किस्म की चीज़ें इसमें पेश की जाएंगी, ये वक्त ही बताने वाला है। जाहिर सी बात है कि राम मंदिर को बड़े पैमाने पर जिस अंदाज में पेश किया गया था मीडिया में, उसका असर वाकई में ज़ाइल होता जा रहा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात।
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,